हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल द बी टेक फैक्ट्री। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं लेटेस्ट टेक्निकल असेसमेंट क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चंस अभी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है, अभी अभी रिसेंटली कॉग्निजेंट के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है। काफी इसमें प्रीवियस ईयर काफी रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना। सभी क्लस्टर्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर लेना। हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी काफी वीडियोस आप लोग के लिए लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत के तुरंत आप वीडियो देख लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट एम्प्लॉयज whose सैलरी इज बिटवीन 60,000 एंड 80,000। अब ये हमारा आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी। काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि भैया क्या वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे या फिर क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस वहां पे नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, आपको पर्टिकुलर डेटा मिलेगा कि आपको उस चीज की क्वेरी लिखनी है, आपको उसके बिहाफ पे क्वेरी लिखनी है। एंड सेम हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर रहने वाला है। देखो काफी स्टूडेंट्स की मेल आ चुकी थी पर्सनली कि भैया उनको लग रहा है कि एमसीक्यू आने वाला है, बट मैं आपको पहले ही बता दूं, अपनी प्रिपरेशन रखना कोडिंग के हिसाब से कि एसक्यूएल आ रहा है तो एसक्यूएल का कोड लिखना पड़ेगा, एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। HTML CSS जावास्क्रिप्ट के भी बेसिक बेसिक कोड लिखने पड़ेंगे, जैसे आपसे हेडिंग्स पैराग्राफ आपसे भी आपको बता देंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको उसके हिसाब से पर्टिकुलर कोड लिखना पड़ेगा, ये पहले ही बता देता हूँ। अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, लिस्ट एम्प्लॉयज whose salary is between 60,000 एंड 80,000। अब मैं आपको अपना एक रूल बता देता हूँ, ये मंत्र है 2:1 का। आपको हर एक क्वेश्चन, आप किसी भी असेसमेंट के अंदर बैठ रहे हो, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, चाहे आप कोडिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो 2:1 का रूल आपको फॉलो करना ही करना है। अब ये 2:1 का रूल क्या है कि आपको 2 बार हमेशा क्वेश्चन रीड करना है एंड एक बार आपको आंसर देना है। एक बार आपको आंसर या जो भी आपका कोड है, आउटपुट है, वो आपको लिखना है, ठीक है। अब जैसे आप 2 बार क्वेश्चन को रीड करते हो, तो आपकी क्वेश्चन को आप एक डेप्थ नॉलेज से कवर करोगे। एंड अगर आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लिया, तो आप इजिली आंसर भी अच्छी तरीके से दे दोगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, अगर हम इसको 2 बार पढ़ेंगे, लिस्ट एम्प्लॉइज हु सैलरीज बिटवीन 60,000 एंड 80,000। मैं सारी चीजें आपको पूरी डिटेलिंग में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से बस समझ लेना। अगर आप अपना फोकसली समझोगे तो सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। हमें सैलरी चाहिए उन एम्प्लॉय की जिनकी सैलरी है 60,000 एंड 80,000 के बीच में। सेलेक्ट हमने यूज कर लिया एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉइज, टेबल नेम है मेरा एम्प्लॉइज। वेयर, अब देखो वेयर क्लोज का हम यहाँ पे यूज करेंगे सैलरी बिटवीन, क्योंकि बिटवीन ऑपरेटर क्यों यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना है, आपको एक बिटवीन रेंज की वैल्यू चाहिए, आपको एक ए एक्स रेंज से वाई रेंज की वैल्यू चाहिए, एक्स टू वाई। तो यहाँ पे आपको बिटवीन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। बिटवीन 60,000 एंड 80,000। अब क्या होगा, यहाँ पे पूरी की पूरी एम्प्लॉयज की लिस्ट आ जाएगी, एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा, उसकी सैलरी आ जाएगी। फ्रॉम एम्प्लॉय से क्या हुआ, ये मेरी टेबल नेम है, मेरे कॉलम्स है। अब यहाँ पे वेयर लगा दिए, कंडीशन लगा दी, सैलरी बिटवीन 60,000 एंड 80,000। अब जितने भी एम्प्लॉय 60,000 से 80,000 के बीच में जिनकी सैलरी है, मेरे पास एक पर्टिकुलर लिस्ट आ जाएगी, उसके एम्प्लॉय आईडी के साथ, उसके फर्स्ट नेम के साथ, उसकी सैलरी के साथ। तो होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द क्वेरी टू इंसर्ट वैल्यूज इन द अबव एम्प्लॉयज टेबल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली ये अभी देखो काफी स्टूडेंट्स के कॉलेज के अंदर ऑलरेडी कोग्निजेंट आ चुकी है, तो स्टूडेंट्स मुझे मेल कर देते हैं कि जो जो क्वेश्चंस वहां पे आए हैं, तो वे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। एंड अपना एग्जाम देने के बाद आप भी हमें मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेल आईडी गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें मेल कर, वो मैसेज कर सकते हो एंड ईमेल कर सकते हो आप। तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें हैं, सारी आपको मैं सोशल हैंडल्स अपने दे रखे हैं, तो जाके आप मेल कर सकते हो, जो भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आए आप उनकी मेल कर सकते हो। राइट द क्वेरी टू इंसर्ट वैल्यूज इन द अबव एम्प्लॉय टेबल। आपको ये टेबल वहां पे मेंशन होगी, आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है वैल्यूज। तो हम कैसे करेंगे, इसकी क्वेरी क्या होगी भैया, क्वेरी पे बात करते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, अब एम्प्लॉय क्या है, मेरी टेबल, ये मेरी टेबल नेम है, गोट द पॉइंट। वैल्यूज, अब वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है एंड आपको हर एक कॉलम के अंदर करनी है।
ये मेरी पर्टिकुलर रो है, आपको पूरी की पूरी करनी है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय आईडी होगी 1, दक्ष उसका नेम हो गया, 25 का है। एम्प्लॉय की एज होगी, एंड एम्प्लॉय एड्रेस में आ गया जयपुर, एंड एम्प्लॉय सैलरी के अंदर आ गया 32,000। तो ऐसे हमें डेटा फिल करना है, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर आपको कॉलम्स दिए हैं, उसके पर्टिकुलर्स आपको डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे, जैसे ही हमने ये करा 1 दक्ष, 25 जयपुर, 30,000, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक रो बन गई, 1 आ गया। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नेम दक्ष, दक्ष है, दक्ष, दक्ष आ गया। यहाँ पे एम्प्लॉय की एज 25 आ गई, जयपुर यहाँ पे एड्रेस आ गया, एंड यहाँ पे 30,000 उसकी सैलरी आ गई। तो अब यहाँ पे एक रो हमारी क्रिएट होगी, पर्टिकुलर कॉलम्स हमें मेंशन है ऑलरेडी, तो मेरी एक रो क्रिएट होगी ऑलरेडी। तो ऐसे ही हम अपनी रोज को क्रिएट कर सकते हैं। हमने ऐसे इंसर्ट कर दी वैल्यूज। अब एक और रो क्रिएट हो जाएगी, 2 अनन्या, 30 भोपाल, 37,000, 3 आरुष, 32 जयपुर, 35,000, 4 रेयांश, 30 भोपाल, 40,000, 5 झलक, 28 जयपुर, 39,000। तो ये मेरी पूरी की पूरी क्वेरी थी। ये एसक्यूएल क्वेरी आपको पहले ही बता देता हूँ, ये एसक्यूएल क्वेरी आपको एग्जाम के अंदर लिख के आनी है, तभी आपको वहां पे आपके मार्क्स काउंट होंगे, तभी आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज सैलरी फॉर ईच जॉब टाइटल। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज सैलरी हर एक जॉब टाइटल के लिए। अभी मैं आपको रिसोर्सेज भी बताने वाला हूँ, देखो हमें कोडिंग भी क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, तो अभी कोडिंग क्वेश्चंस के लिए अभी और भी आप लोग के लिए वीडियोस आने वाली है, एंड मैंने पहले से वीडियो भी बनाई है, तो उसको भी जाके देख लेना। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ये दो वीडियो आपको, एक तो कोडिंग वन शॉट, कोग्निजेंट कोडिंग वन शॉट, जिसके अंदर जावा, पाइथन, ठीक है, सी, यहाँ पे सारे मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड मेंशन किया है। तो इस कोडिंग वन शॉट को जाके देख लेना फॉर कोडिंग के लिए। जिसको भी कोडिंग के अंदर प्रॉब्लम हो, वो मुझे मेल कर सकता है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकता है कि भैया कैसे प्रिपरेशन करें। अगर आप ये वाली वीडियो देख लोगे तो काफी आपको हेल्प हो जाएगी, एंड अभी काफी कंटेंट अभी कोडिंग के लिए भी आप लोग के लिए आने वाला है, काफी कुछ अभी आप लोग के लिए आने वाला है, तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो ध्यान से बहुत फोकसली वीडियो देखना। एंड टेक्निकल असेसमेंट वन शॉट, तो इसके अंदर अभी हमने काफी क्वेश्चंस कवर किए, तो इसको भी जाके कवर कर लेना। ये दोनों वीडियो कंपलसरी है देखनी। इस वीडियो के बाद आपको ये दोनों वीडियो, पहले ये दोनों वीडियो अच्छी तरीके से कवर करनी है, ठीक है, तभी आपकी कुछ प्रिपरेशन हो पाएगी, ठीक है। सो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द एवरेज सैलरी फॉर ईच जॉब टाइटल। आपको सैलरी निकालनी है एवरेज, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज, सम, एवरेज, मिन, मैक्स। ये कुछ हमारे पास, ये कुछ एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। अगर आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। तो कुछ हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, जैसे सम निकालने के लिए क्या होता है सम, एवरेज निकालने के लिए एवीजे, एम आई एन मिनिमम वैल्यू के लिए, एंड मैक्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू। तो अब हमें एवरेज सैलरी निकालनी है हर एक जॉब टाइटल के लिए। सेलेक्ट जॉब टाइटल एवरेज सैलरी एज एवरेज सैलरी। अब ये एज एवरेज सैलरी क्या है, ये हमारे एलाइसिस है। एलाइसिस क्या है कि जैसे आपका घर का नाम होता है, आपका कोई बड़ा नाम है एंड आपने कोई घर का नाम दे दिया, तो ऐसे ही एलाइसिस काम होता है हमारा एसक्यूएल के अंदर। फ्रॉम एम्प्लॉइज, दिस इज एम्प्लॉय टेबल, ग्रुप बाय जॉब टाइटल। तो ग्रुप बाय अगर आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर रहे हो तो वहां पे ग्रुप बाय का यूज करना पड़ेगा। तो अब इससे क्या होगा, आप एवरेज सैलरी सैलरी आपके पास आ जाएगी हर एक जॉब टाइटल के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट। आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काउंट करने हैं हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। जैसे आपके कॉलेज के अंदर हर एक डिपार्टमेंट है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ऐसे ही जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। आपकी सपोर्ट टीम एक अलग होगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम एक अलग होगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम एक अलग होगी, एनालिस्ट टीम एक अलग होगी। तो ये सब डिपार्टमेंट है। अब आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हर एक डिपार्टमेंट के अंदर काउंट करने हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी काउंट स्टार। ये काउंट की हेल्प से मैं अपना सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट कर सकता हूँ। एज एम्प्लॉय काउंट, एज मैंने आपको बताया था एलाइसिस होता है हमारा, इसका सेकंड नेम हो गया, ये इसका घर का नाम हो गया, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉइज
ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी निकालनी है, डिपार्टमेंट आईडी के टोटल हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ हमारी ये पूरी की पूरी टेबल है, ये मेरी आईडी है, तो पूरी की पूरी टेबल के अंदर मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो मैं इस आईडी पे अगर मैं काउंट कर लेता हूँ, इस आईडी को काउंट कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेता हूँ, क्या मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएंगे? यस भैया, मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि आपके कॉलेज में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके आईडी है 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं आईडी पे काउंट लगा दूं तो ये पूरा का पूरा काउंट कर लेगा टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। राइट द क्वेरी टू रिट्रीव rows with values matching a list of specify value। अगर आपको कोई क्वेरी रिट्रीव करनी हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, आपको कोई रिट्रीव करनी है, कोई भी आपको वैल्यू दे दिया, कोई भी आपको क्वेरी, कोई भी आपको डेटा दे दिया है कि ये डेटा है एंड आपको क्वेरी लिखनी है विद वैल्यू मैचिंग ए लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर आपको किसी एक लिस्ट के अंदर जाना है तो आप कैसे जाओगे? सेलेक्ट कॉलम नेम, जो भी आपका कॉलम नेम है, ये आपका एक टेम्पलेट मैंने बता दी है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें मेंशन होगी, चाहे वो आपका टेबल हो, टेबल नेम, पूरी की पूरी टेबल भी आपको मेंशन हो सकती है, कॉलम वगैरह, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी जिस भी चीज की, वो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी एंड आपको उसके हिसाब से ही करना है। आपको ऐसे नहीं लिख के आना है सिलेक्ट कॉलम नेम, जो भी वहां पे कॉलम नेम मेंशन दिया होगा वो आपको कॉलम नेम मेंशन करना है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से बता दिया। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका पर्टिकुलर टेबल नेम है, चाहे एम्प्लॉय टेबल है, कस्टमर टेबल है, कोई भी टेबल है, आपको वहां पे टेबल नेम अपना करना है। वेयर कॉलम नेम, अब यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी इन। इन ऑपरेटर की हेल्प से, बिटवीन ऑपरेटर से क्या होता है कि मैं एक रेंज के अंदर जा सकता हूँ। बट अगर मुझे एक लिस्ट के अंदर जाना है, एक पर्टिकुलर वैल्यूज की लिस्ट है जिसके अंदर 10, सपोज ये लिस्ट है, ये लिस्ट है 10 20 30 40, अब मुझे इसके अंदर जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? अगर मुझे 10 to 50 रेंज के अंदर जाना है तो मैं डायरेक्टली बिटवीन ऑपरेटर जो मैंने आपको पहले बताया, बट अगर मुझे एक रेंज के अंदर जाना है तो मैं इस इन ऑपरेटर की हेल्प से जा सकता हूँ एंड यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू 1 है, वैल्यू 2 है, वैल्यू 3, एक्स वाई जेड, आप एक लिस्ट के अंदर इटरेट कर सकते हो। सो होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेरी। राइट द क्वेरी टू फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम। तो मैंने आपको बताया था सम क्या है। सम मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार एक एग्रीगेट फंक्शन होता है। क्या होता है? एक एग्रीगेट फंक्शन। सम, मैक्स, मिन, ये सब हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो ये बहुत सिंपल क्वेरी है, बहुत बेसिक क्वेरी है, इंपॉर्टेंट है। राइट द क्वेरी टू फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज इन ए कॉलम। आपको सम निकालना है एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, तो आप कैसे करोगे फैच? सेलेक्ट सम कॉलम नेम, जो भी पर्टिकुलर आपका कॉलम नेम है, फ्रॉम टेबल नेम। इस क्वेरी की हेल्प से आप इजिली सम निकाल सकते हो। तो ये क्वेरी बहुत सिंपल थी, बहुत बेसिक थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द क्वेरी टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे खेल थोड़ा लो हो गया, सॉर्टिंग। अब आपने डीएसए के अंदर पढ़ी होगी कि भैया हमने मर्ज सॉर्ट पढ़ी है, क्विक सॉर्ट पढ़ी है, आपने बबल सॉर्ट पढ़ी होगी, आपने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ी होगी, आपने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ी होगी। ये काफी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर तो पढ़ी है। बट क्या आपने एसक्यूएल के अंदर अगर मुझे सेम चीज करनी पड़े, अगर मुझे एसक्यूएल के अंदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपनी वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे कोई एल्गोरिथम नहीं लगेगी, यहाँ पे सिर्फ लगेगा ऑर्डर बाई। ये हमारा ऑर्डर बाई कीवर्ड की हेल्प से, इस कीवर्ड की हेल्प से, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। ऑर्डर बाई की हेल्प से मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ एसक्यूएल के अंदर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाई कॉलम नेम एएससी। अब ये एएससी क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर बाई की हेल्प से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डीईएससी, मतलब डिसेंडिंग। एंड अगर ये क्वेश्चन आ गया असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो हम एएससी, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर आप एएससी यूज करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप डीईएससी यूज करोगे तो सारा का सारा डेटा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर नहीं करते हो तो ये मतलब ऑटोमेटिकली पहले से ये आपका बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही आपकी डेटा लेगा। बट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको डीईएससी तो कंफर्म यूज करना ही पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बता दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों वीडियोस को अच्छी तरीके से कर लेना। एंड अगर आपको कोई भी मेंटोरशिप चाहिए, कोई भी आपका कंपनी स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है,
कोग्निजेंट रिलेटेड जो भी डाउट है, जिस भी कंपनी रिलेटेड डाउट है, अगर आपकी कोग्निजेंट की प्रिपरेशन के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, सारी चीजें आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल रहा होगा, तो वहां पे आप 1-to-1 कंपनी स्पेसिफिक गाइडेंस, जो भी आपकी कंपनी आ रही है आप उसकी गाइडेंस ले सकते हो कि कैसे क्रैक करनी है भैया। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट है, अभी आपकी कोग्निजेंट आ रही होगी तो आप कोग्निजेंट की गाइडेंस ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके बुक कर लेना। बहुत मिनिमम प्राइस पे हमने गाइडेंस रखी है आप लोग के लिए, जाके देखोगे तो बहुत मिनिमम प्राइस पे मिल रहा होगा आपको, काफी चीज आपको सीखने को मिलेगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस इन सैलरी बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पेड एम्प्लॉइज। आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इसकी क्वेरी सिंपल है, क्वेश्चन ट्रिकी है। यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि डिफरेंस निकालना है सैलरी के अंदर हाईएस्ट एंड लोएस्ट पेड एम्प्लॉइज, मतलब जितने भी हाईएस्ट, जितने भी मतलब हाईएस्ट पेड एम्प्लॉइज है, जिनको हाईएस्ट पैसा मिल रहा है, और आपको डिफरेंस निकालना है जिनको कम पैसा मिल रहा है, लोएस्ट लोएस्ट पेड एम्प्लॉइज। तो अब निकालेंगे कैसे? सेलेक्ट मैक्स, मैंने आपको बताया था मैक्स की हेल्प से मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, मिन की हेल्प से मिनिमम वैल्यू आ जाती है। मैक्स सैलरी माइनस मिन सैलरी, एज ये क्या है? एलाइसिस, मतलब घर का नाम, सैलरी डिफरेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। दिस इज आवर क्वेरी। सो गाइज ये हमारी क्वेरी थी, सेलेक्ट मैक्स सैलरी माइनस मिन सैलरी एज सैलरी डिफरेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का ये एम्प्लॉय टेबल है। सो होप्स आपको इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपका क्लस्टर 1 क्लस्टर 3 का पार्ट रहेगा ही रहेगा। क्रिएट ए सिंपल HTML पेज विद ए हेडिंग एंड पैराग्राफ। आपको एक सिंपल HTML पेज क्रिएट करना है, एक हेडिंग के साथ एंड एक पैराग्राफ के साथ। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन एक कॉलेज के अंदर आया है, कोग्निजेंट ने अभी अभी रिसेंटली एक कॉलेज के अंदर ये सेम क्वेश्चन दिया है। डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल, टाइटल से क्या हो गया? टाइटल आ गया, सिंपल पेज, हेड, अब बॉडी। अब H1 सबको पता है कि H1 की हेल्प से मैं हेडिंग क्रिएट कर सकता हूँ, वेलकम टू माय वेबसाइट। P की हेल्प से मैं पैराग्राफ क्रिएट कर सकता हूँ, तो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। H1 की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ? हेडिंग, एंड P की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ? क्रिएट पैराग्राफ। तो ये दोनों टैग इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। P दिस इज द सिंपल पैराग्राफ, बॉडी HTML। एंड अगर आपको एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया ऑलरेडी HTML की भी, जिसके अंदर HTML के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग चैनल पे जाओगे, कोग्निजेंट प्रिपरेशन प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर सारी वीडियोज है, जाके देख लेना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो भाई एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट बना दो, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दो। तो दो दो लिस्ट बनानी है हमें, एक तो ऑर्डर्ड, एक अनऑर्डर्ड। तो कैसे बनाएंगे? ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमेशा ओएल टैग का यूज करेंगे। LI मतलब जो भी हमारे आइटम हमने डाल दिए है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, तो ये ऑर्डर्ड में आ जाएगी। बट अनऑर्डर्ड क्या है? ये अनऑर्डर्ड में आएगी। ऑर्डर्ड मतलब आपको 1 2 3 ये ऐसे आ जाएगी, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। बट अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होगा। आइटम ए ये सिंपल आ जाएगी, आइटम ए ये ऐसे आ जाएगा। शो अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आपको, आइटम बी, आइटम सी, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे कोड थे। आपको कोड मैंडेटरी है, तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। S2 ऑर्डर लिस्ट, OL आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। S2 अनऑर्डर लिस्ट, LI आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग यूज होगा, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग यूज होगा। सो होप्स आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी, एंड हमने सारी चीजें देख लिया, काफी क्वेश्चन देख लिया। ये रिसेंटली आज क्वेश्चन थे, तो अभी आप लोग के लिए बाकी वीडियोस, काफी वीडियोस और आने वाली है, अपकमिंग अभी वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत के तुरंत देख लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको वहां पे क्वेरी और कोड लिखने पड़ेंगे, ये मत सोचना कि MCQ आएंगे। तो मैंने सारी चीज आपको समझा दी, एंड इन वीडियोस को देखना मत भूलना, कंपलसरी है, दोनों वीडियो देख लेना। ठीक है, तो काफी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो होप सो आपको चीजें समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, एंड 200 लाइक्स का हम टारगेट लेके चलते हैं कि यार 200 लाइक्स एक बहुत मिनिमम टारगेट है। 200 लाइक्स आप इजीली कर दोगे, तो जल्दी जल्दी 200 लाइक्स फटाफट कर दो। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।